आने वाले दिनों में दोनों शादी कर सकते हैं? इस सब चीज़ पर अभी टिक्का टिप्पणी, रिश्ते में सुधार और रिश्ते में जब प्रगाढ़ता होती है, प्रेम होता है, तो प्रेम का एक्सट्रीम लेवल शादी में कन्वर्ट होता है। और साथ से पहल से यदि घर बस जाए, केस की संख्या कम हो जाए, तो मुझे लगा, तो मैंने कहा। और इन लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि हमारे बात पर इतना भरोसा किए। एक होने की संभावना है, लेकिन अभी जो सर से हम बात किए हैं, और क्योंकि गलती काफ़ी कर दी है, तो इसके लिए हम टाइम लिए। गलती तो दोनों से हुई है, तो दोनों इस चीज को सुधार लाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता आपका बच पाए, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ता ही जा रहा था सोशल मीडिया पे। क्या किस चीज के लिए हम बातचीत हुआ जिसमें सकारात्मक संकेत मिले हैं। अब दोनों आदमी अपने व्यवहार में यदि रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो दोनों पक्ष स्वतंत्र है अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो बहुत कुछ है इन दोनों में अभी पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगे, और शादी विवाह रिश्ता जब सही हो जाएगा तो वो शादी विवाह। भगवान है जो इतना बड़ा एक कदम उठाए, इनको मिलाने में बुलाए। न तो वकील लोग क्या सोचता है कि भाई लड़े झगड़े हमको अपना केस में फायदा उठाएंगे, लेकिन ये तो हमको क्या मतलब लगता है पहले ऐसे वकील हैं जो ऐसा काम किए हैं। मगही स्टार रोशन रोही और किरण सिंह का मामला सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चे में था, लेकिन आज आपसी सहमति से मामले का निपटारा हो गया। आपसी सहमति से मामले का समझौता हो गया, जिसका मुख्य क्रेडिट जाता है एडवोकेट शिवनंदन भारती जी का, जिन्होंने दोनों को गार्जियन बन के समझाया और आपसी सहमति को मामले को सुलझाया। क्या कुछ हुआ आपस में उन दोनों का? देखिए, दोनों पक्ष को मुझे लगा कि ये कुछ बातों को लेकर मतांतर हो गई थी, तो दोनों पक्षों को हमने समझाया। और ये दोनों पक्ष जो है, लड़का और लड़की को लगा कि कुछ गलत, मुझे लगा कि घर बस जाए। बेवजह का मीडियाबाजी से निजी रिश्ते में और दरार बढ़ रहे थे, घर बसने के आसार कम टूटने के ज़्यादा थे। हमने बोला कि भाई आप कोर्ट में भी जाइएगा तो काउंसलिंग में ही भेजता है, तो यदि आप लोग को लगता है कि आपस में बैठ के समझौता हो सके, तो सामाजिक दायित्व होने के नाते, एक वकील के हैसियत से नहीं, वकील के हैसियत से तो केस लड़ने से वकील को फायदा होता है। हर वकील चाहता है कि आप लड़िए, हमें फायदा होगा। अधिकतर हर वकील की बात नहीं करेंगे, अधिकतर लड़िएगा तभी तो केस बनेगा, तो वकील का माने केस पास जाइएगा या जो भी चीज़ है। लेकिन यदि मुझे लगा कि सामाजिक दायित्व है, यदि किसी का मेरे बात से, पहल से यदि घर बस जाए, केस की संख्या कम हो जाए, तो मुझे लगा, तो मैंने कहा। और इन लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि हमारे बात पर इतना भरोसा किए, एक गार्जियन की तरह हमको मान्य सम्मान दिए। और मेरे बातों पर, इसमें बड़े बड़े गार्जियन विफल हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो किया, और उसमें अखिलेश जी हो गए, उधर उमेश जी हो गए, इन लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और सकारात्मक रिजल्ट निकले हैं। यही कहा। आने वाले दिनों में दोनों शादी कर सकते हैं? इस सब चीज़ पर अभी टिक्का टिप्पणी, रिश्ते में सुधार और रिश्ते में जब प्रगाढ़ता होती है, प्रेम होता है, तो प्रेम का एक्सट्रीम लेवल शादी में कन्वर्ट होता है। और शादी के बाद का जो प्रोसेस है, तो अभी पहले तो शादी से पहले की बातें हैं, रिश्ते सुधर जाएंगे तो शादी भी होंगी। अच्छा, जो उन्होंने आवेदन दिया है थाने में, महिला थाने में भी आवेदन दिया है, तो वो जो आवेदन है वो वापस लेंगी? बात तो काउंसलिंग का डेट था, आवेदन भी FIR वगैरह नहीं होता, तो ये लोग कहेंगे कि भाई मैं स्वेच्छा से उस पर हम लोग रहते, तो कोई बात नहीं था, ऐसे में आवेदन भी वापस हो जाते हैं। अच्छा, आवेदन भी वापस? अभी लोगों पर निर्भर करता है कि उस केस को क्या करेंगे। अभी फिलहाल यही है कि ये दोनों के बीच में एक बातचीत का रास्ता था, वो बंद जो था वो हुआ, एक दूसरे के सामने रोए दोनों, और लोगों को लगा कि एहसास हुआ, तो फिर ठीक है वही चीज़। लेकिन दोनों नादान है, मासूमियत से बात कर रहे थे, यही चीज़ लगा मुझे। रोशन जी, जिस प्रकार से लगातार आप दोनों का विवाद चल रहा था, वकील साहब का कहना है कि आप दोनों में आपस में बातचीत हुई है, तो क्या चीजें सही होने पे आप दोनों की एक होने की संभावना है? लेकिन अभी जो सर से हम बात किए हैं, और क्योंकि गलती काफ़ी कर दी है, तो इसके लिए हम टाइम लिए। किरण सिंह, जैसा कि रोशन का कहना है कि आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगी और जो आपके रिश्ते पहले थे उस प्रकार हो पाएंगे, रिश्ते को बचा पाएंगे कि नहीं, क्या लगता है? हाँ, गलती तो दोनों से हुई है, तो दोनों इस चीज को सुधार लाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता आपका बच पाए, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ता ही जा रहा था सोशल मीडिया पे। क्या किस चीज के लिए हम इतने लोग में इतने बीच में आए? अपने बचाव के लिए। इनका यही कहना है, कह नहीं पा रही, रिश्ते को बचाने के लिए ही इनका जो भी चीज था, गलतियां ये हुई कि ये घर पर चले गए, मीडिया में आए, बंद कमरे की चीज आई, तो इनका यही दलील है कि देखिए ये रिश्ते बचाने, इनको पाने के लिए हमको जहाँ लगा, जो लगा उस टाइम में, तो हमने वो किया, तो इनको पाने के लिए वो चीजें थी। आपको नहीं लग रहा है कि आपने रिश्ते बचाने के लिए जो चीजें कर रही थी, जो कुछ ज्यादा हद तक आप चली गई और वो आपके रिश्ते को और तोड़ते ही चला गया? इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बट सर के पास आए तो सर तो बहुत हेल्प किए,
और भैया दोनों मेरे जो अखिलेश भैया रोशन की तरफ से आए और ये मेरी तरफ से, तो दोनों लोग बहुत अच्छे से समझाए गार्जियन बन के, मुझे अच्छा लगा। क्या कहेंगे सर आखिरी में? आगे से बयानबाजी आखिर में आपस में देखिए नहीं सब होगा ये एक मैसेज है समाज के उन तमाम लोगों के लिए कि लड़ाई झगड़ा करने से आपका समाधान नहीं होता है। बातचीत से यदि प्यार से संयमित तरीके से रहेंगे तो रिश्ते में दिन प्रतिदिन सुधार आ सकता है। और ये लोग भाग्यशाली हैं। मैं किरण को भी भाग्यशाली कहूंगा और रोशन को भी भाग्यशाली कहूंगा कि ये गार्जियन के भूमिका में अखिलेश जी जैसे सद्भावना पूर्वक लोग आए जो पहल के, नहीं तो लोग समाज में तोड़ने के लिए आते हैं, जोड़ने के लिए नहीं आते हैं। तो उमेश जी का या अखिलेश जी की बहुत माने अहम भूमिका है। और सचमुच इससे यह स्थापित होता है कि भोजपुरी दुनिया में इन लोगों का कद यूं ही बड़ा नहीं है। बातें सामने आ रही थी, आज दोनों में सुलह होने की बातचीत चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमनी के तो भाई खुश रह, हमारे भाई है वो, उसका अभी मगह में भाई वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, तो उसका भी करियर है और ये भी हमारी बहन जैसी है, ये भी उसको मानती है। तो हम लोग कब चाहेंगे, और किसी भी हम उस टाइम भी बोले थे इन लोग के बारे में कोई पूछा था तो जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हम दुनिया को बताने नहीं जाते हैं कि हम आपके साथ रिलेशन में। जब हम दूर होने लगे या हमारी बातें बिगड़ जाती है तो फिर हम ये दुनिया को क्या बताते हैं। ये दुनिया हो गई, मीडिया हो गई, थाना हो गया, कुछ कोर्ट हो गया, ये हमारे साथ कोई नहीं देगा, बस हमें बर्बाद करेंगे, हमें मिसगाइड करेंगे। कोई भी हो तो हमारे रिश्ते अगर खुद के वजह से खराब हुए हैं तो खुद के वजह से सही होंगे। अगर इसमें तीसरे लोगों की एंट्री हो, हमारी हो, इनकी हो, चाहे वकील साहब की हो, किसी की भी हो, तो हम लोग एक सुझाव दे सकते हैं या इनके तरफ से बोल सकते हैं, उनके तरफ से बोल सकते हैं। इस रिश्ते को सही नहीं कर पाएंगे तो दोनों लोगों को करना है। और दोनों लोग में जब इतना प्यार था, इतना अच्छे से 2 साल 2.5 साल ये लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें छोटी सी, ये सब चीजें छोटी पड़ जाएगी अगर वो चीज को याद करेंगे ये लोग। तो बहुत कुछ है इन दोनों में अभी पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगे। और शादी विवाह रिश्ता जब सही हो जाएगा तो वो शादी विवाह, और हम लोग जिस धर्म से, जिस जहाँ से आते हैं, जिस कल्चर से, हमारे यहाँ डाइवोर्स केस कोर्ट कचहरी नहीं चलता है। हम लोग इमोशनल आदमी है, हमारे बिहार के वो हर इंसान इमोशनल है। तो सब लोग एक दूसरे के साथ रह के अपना काम करेंगे, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। धन्यवाद। एक चीज और छोटा सा आपको बता दें, रिश्ते बनाने में और बचाने में एक बच्ची है, उसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, जनरली हम करते हैं, वो बड़ी सद्भावना पूर्वक, ऐसे ही उसको पता चला कि हम इस केस को देख रहे हैं तो बड़ा आग्रह की सर मिला दीजिए, रिश्ता बना दीजिए। तो वो बच्ची यहाँ है, आप सुरक्षा से यदि चाहे तो बयान ले ले। ये बड़ा रिक्वेस्ट की सर रिश्ता बचा दीजिए। तो आज की युवा पीढ़ी देना है बयान, आपको दे दीजिए। ये बड़ा सद्भावना पूर्वक, ये दोनों का फैन है और इसकी भी एक अहम भूमिका है। दोनों के फैन है और ये चाहते हैं ये दोनों मिल जाए, शादी कर ले। हम इसलिए सर को भी बोले थे कि सर आप एक बार ये दोनों को मिलाने का काम कर दीजिए। तो सर अपना मतलब हम तो कहेंगे सर भी महान है, भगवान है जो इतना बड़ा एक कदम उठाए, इनको मिलाने में बुलाए। न तो वकील लोग क्या सोचता है कि भाई लड़े झगड़े हमको अपना केस में फायदा उठाएंगे, लेकिन ये तो हमको क्या मतलब लगता है पहले ऐसे वकील हैं जो ऐसा काम किए हैं। इनके लिए बहुत बहुत हम दिल से थैंक यू इनको। ये हमारे भोजपुरिया समाज के वकील है। नहीं बहुत अच्छे वकील है, इनके बारे में हम क्या बोले। और जो भी भोजपुरी में केहू लड़ा था झगड़ा था तो खाली भैया भी कोशिश कर लेवे के बावे के, अगर लड़ाई झगड़ा ये दोनों बहुत खुश नसीब थे कि मौका मिला कि शिवनंदन सर के पास आए अपना केस लेकर के। बिल्कुल बहुत बड़ा नसीब है ये दोनों को। हम तो दुआ भी करेंगे कि दोनों मिल जाएं, शादी ब्याह हो जाए। और इनका भी है, ये हमारे उमेश भाई है, उधर पंकज भैया हमारे हैं कैमरा में, सबका सहयोग है और ये दोनों खुश रहे। हम लोग का कोई मीडियाबाजी नहीं चाहिए और नाम का परिचय का मोहताज थोड़ी बनी जामनी के, सबको ही जाना था। तो ये दोनों खुश रहे, ये दोनों आजीवन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कितने ये लोग दोनों प्यारे हैं। तो बस भगवान करे दोनों का जोड़ी सलामत रहे और खूब नाम करे, तरक्की करे। बहुत उससे आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच, जो आज सर के पहल से समझौता हो गया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे हैं।